अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अगेन गोल्ड की फोरकास्ट देखेंगे कि आज के दिन में हमारे पास गोल्ड के बाय सेल लेवल कौन से, हमने कहाँ से गोल्ड को बाय करना है, कहाँ से सेल करना है और किस एरिया से अवॉइड करना है। तो कल की फोरकास्ट के अंदर माशाल्लाह जो लेवल दिया था एक बाय का लेवल था, और बहुत अच्छा वो लेवल भी प्ले हुआ, और सेल वाला लेवल जो था वो हमारा मिस हो गया। लेकिन यानी कि मार्केट ने उसको टैप नहीं किया। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने उसकी जगह पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स दी, और बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड दी 52 से सेल की। तो अगर किसी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है फॉर लर्निंग पर्पस और चार्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज स्टार्ट करने से पहले एज इट इज़ पर रूल हम आज के दिन के हाई इम्पैक्ट इवेंट्स को देखेंगे कि आज हमारे पास हाई इम्पैक्ट इवेंट कौन कौन से हैं। तो अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखें तो आज हमारे पास जो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हाई इम्पैक्ट इवेंट्स आ रहे हैं यूएसडी के अंदर, रात के 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। ठीक है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स बेसिकली ये एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की कैटेगरीज के अंदर ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और इस टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 6 होने वाले हैं, और आपका एनजेड का डेटा कुछ आने वाला है। ठीक है, और एनजेड जो है ये ऑफिशियल कैश रेट और क्या कहते हैं आपका न्यूजीलैंड बैंक के बारे में रेट होंगे, कुछ स्टेटमेंट है। तो ये रेट्स कट वगैरह करेंगे तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर रेट कट करते हैं तो एनजेड और यूएसटी वो एसएल में आएगा, और यूएसटी एनजेड बाय में जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो पेयर होता है ऑब्वियसली वो यूएसटी एनजेड होता है। ठीक है, और यूएसटी एनजेड आपके पास बाय में जा सकते हैं। लेकिन ये रेट्स का टू प्रॉपर एक्चुअल डेटा आए तो उसके बाद एफएमसी मीटिंग मिनट रात के 11 बजे। अब इससे पहले पहले हम मूव्स देखेंगे, लेकिन ये इतना हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। अलबत्ता जब मिनट्स की रिपोर्ट्स आती है तो फिर हम देखेंगे कि उसके बाद कल के दिन सीपीआई के डेटे के साथ इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। कल आपके पास बड़े हाई इम्पैक्ट डेटा हैं सीपीआई के, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो आज हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। जैसा कि आज गोल्ड देखें, गोल्ड बड़ा अच्छा सेल हुआ। ठीक है, हम ज़रा यहाँ से चार्ट चेंज कर लेते हैं। गोल्ड बड़ा ये अच्छा सेल में आया आज के दिन में। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ड्रॉप दिया गोल्ड ने, और गोल्ड की जो ऑलमोस्ट पिछले पूरे हफ्ते की रेंज थी ये वाली, ये गोल्ड ने कल ब्रेक कर दी नीचे की तरफ, सेल साइड की तरफ, और गोल्ड ने ऑलमोस्ट सेल साइड की सारी लिक्विडिटी को ले लिया। ठीक है, इस टाइम जहाँ पे आपका गोल्ड यहाँ से उठ के जा रहा है, जहाँ पे आया वो एक 1 आवर का ये फेयर वैल्यू गैप है ये। ठीक है, गोल्ड इसके अंदर से उठ के गया ऑलमोस्ट, इसको टैप किया गोल्ड ने। ठीक है, इंटरनल रेंज को। अब गोल्ड ने सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इंटरनल को जब टैप किया तो गोल्ड अगेन एक्सटर्नल का टारगेट भी कर सकता है। ठीक है, गोल्ड अगेन आपका एक्सटर्नल को टारगेट कर सकता है, ये 26 यानी कि न्यू हाई भी प्लेस कर सकता है। अब अगर गोल्ड इसको फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करता है तो इसके नीचे जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका एक फर्स्ट ब्रेक बनेगा, काफ़ी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये इसकी जो ब्रेक है, थोड़ी सी इसकी ब्रेक बनेगा। अलबत्ता अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड का टारगेट ये बनेगा। ठीक है, आज के दिन गोल्ड के अंदर आप थोड़ा सा बाइंग को देख सकते हैं इजीली। ठीक है, बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं। आज के दिन के अगर हम हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी को देखें, अगर आप देखें तो हाइज की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी गोल्ड के अंदर, और टुडे यानी कि प्रीवियस डे हाइज एंड लोज आपके पास ये पड़े हैं। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई, और ये आपके पास प्रीवियस डे लो। और अगर आप इसके साथ वीक को देख लें, वीकली, तो गोल्ड ने अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस टू दोनों डेज के जो वीक्स थे इनको स्वीप कर दिया, यानी कि उड़ा दिया। ठीक है, ये अब वीकली कल गोल्ड ने लो को प्रेजेंट किया। ठीक है, और 1 डी के अंदर ही अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर एक प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। अगर आप ये देखें तो ये एक एमुलेशन फेस है गोल्ड का आपका। ठीक है, ये गोल्ड ने मैनिपुलेशन को क्रिएट किया, और इस मैनिपुलेशन के अंदर नीचे के स्ट्रॉन्ग पीडीआरए की कोड ली,
और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गोल्ड इस तरफ जा सकता है आपका अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ 3। अब अगर आप H4 पे चलें, H4 के ऊपर, अब H4 के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ठीक है, ये, और अगेन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी गोल्ड की कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेड प्रोफाइल है, गोल्ड की जो रेंज थी गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये प्रीवियस हाइज एंड डेज की लोज एंड हाइज की लिक्विडिटी, अब देखते हैं हम गोल्ड किसको आज के दिन में स्वीप करता है। बेसिकली चांसेस हाई के, हो सकता है हाई को स्वीप कर दे, तो आज आप गोल्ड के अंदर थोड़ा बुलिश ही रहें, ठीक है। अब बुलिश के लिए बेसिकली आपके पास इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला H4 के ऊपर, ये 2603 या 2602 का H4 का, ठीक है। अगर आपका गोल्ड इसके अंदर आके टैप करते हैं, आप यहाँ से इजीली कंफर्म बाइंग ले सकते हैं, और ये आपके पास एक सेलिंग सेटअप है गोल्ड के अंदर, ये, ठीक है। अब गोल्ड ने यहाँ पे H4 के अंदर ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया आपके पास। अब अगेन अगर BOS आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है 42 से 47 का H4 का एरिया हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग एरिया है आज का गोल्ड का, ठीक है। और एज इट इज H4 के अंदर ही इसके ऊपर गोल्ड का ही फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ, ठीक है, ये वाला। अब गोल्ड इसके 50% एरिया से भी वापस सेल की तरफ आ सकता है। बेसिकली गोल्ड ने यहाँ से एक इंडिकेशन दी है, गोल्ड यहाँ पे वापस आए, इस जो प्रीवियस डे हमारे पास वीक है यानी कि शेडो है कैंडल की, ये, और इसके अंदर कोई फेस करे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग प्रोफाइल बनाए, तो फिर हम अगर बाइंग के लिए जाएं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। अब अगर हम H1 पे चले जाएं, अब H1 के ऊपर चल के देखें अगर, तो जो हमारे पास H1 की प्रोफाइल बन रही है, अब गोल्ड ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है H1 का एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें तो ये क्या प्रीमियम जोन के अंदर है कि नहीं। इसका 50% से ऊपर का लेवल है जो आपका वो प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कि आपका जो गोल्ड है, गोल्ड ने इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है। अब ये आपके पास एक H4 का सेलिंग एरिया, इसको फिल्टर करके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा एरिया आपके पास एक सेलिंग एरिया 3 कंसेक्टिव कैंडल है जो, ठीक है, ये पूरा एरिया आपके पास सेलिंग एरिया H1 के अकॉर्डिंग। अब गोल्ड जब इस एरिया के अंदर जाए, अगेन सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, अगेन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को प्रेजेंट करे, तो आप वहां से सेलिंग में आओ, अदरवाइज वेट करो। अब यहाँ पे इसी एरिया के अंदर गोल्ड आपके पास एक एरिया बना के गया, ये वाला 13 से 7 का एरिया ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अगर आपका गोल्ड टैप करता है तो आप गोल्ड के अंदर बाइंग भी बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपका गोल्ड बेसिकली न्यूयॉर्क सेशंस के अंदर बाइंग PDRS को रिस्पेक्ट देगा, सेलिंग PDRS को वायलेट करेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का खसूसी ख्याल रखना है स्पेशल। और ये जो एरिया है ना H4 का, यहाँ से आपको गोल्ड को एक रिट्रेसमेंट लाजमी मिलेगी, रिट्रेसमेंट एरिया मार्केट का, ठीक है। मार्केट यहाँ से कुछ करेक्शन लाजमी लेगी अगर वहाँ पे जाती है सीधी। अगर इसको टैप करके जाती है फिर तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, जब लिक्विडिटी क्रिएट करके इसको टैप करेगी तो फिर तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मैं इस रेंज को ब्रेक कर रहा हूँ और हम चलेंगे M15 के ऊपर। अब अगर हम M15 के ऊपर देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड के अंदर ना ये एक लिक्विडिटी सी क्रिएट होती नज़र आ रही है हमको, ये, ठीक है। अब अगर गोल्ड इस लिक्विडिटी को क्रिएट करके इस एरिया के अंदर आ जाता है, यानी कि इस एरिया के अंदर टैप करता है, ये वाला 11 से 7 का एरिया और ज़्यादा फिल्टर हो गए, ठीक है। इस एरिया के अंदर टैप करता है तो आप अगेन फील फ्री होके गोल्ड के अंदर बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, ठीक है, और कोई चांस नहीं आपका सेलिंग का। और ये एक सेफ एंड सिक्योर बिल्कुल यानी कि बाइंग एरिया और हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया 2602 से 2595 का एरिया, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या कोई एविडेंस मिले तो आप गोल्ड के अंदर बाइंग बना सकते हो, ठीक है। M5 के ऊपर आते हैं ज़रा। अब M5 के ऊपर ज़रा हम देखेंगे कि ये क्या हुआ है हमारे पास। अब ये गोल्ड ने हमारे पास एक प्रॉपर यानी कि पीछे ही जाके इसने पुल ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया हुआ था ऑलमोस्ट हमारे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये सारा इंटरनल आपका डेवलप हुआ। अब यहाँ पे आपके पास गोल्ड ने क्या किया,
ये आपके गोल्ड ने एक लो लगाया, ये हाई लगाया, ये फेलियर स्विंग लगाया। ठीक है, इस फेलियर स्विंग के ऊपर हाइयर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के अंदर आपके गोल्ड ने यहाँ पे या तो एसएमटी या डिवर्जेंस को क्रिएट किया। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ऐसा वो है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, आपकी एसएमटी नहीं है। तो ये डाइवर्जेंस गोल्ड ने क्रिएट की। उसके बाद आपका गोल्ड बाय साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब गोल्ड ने यहाँ पे ये एरिया बनाया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे M3 के ऊपर जाए ना, तो आपको M3 के ऊपर गोल्ड के अंदर यहाँ पे स्टॉक शिफ्ट भी मिल सकता है। ठीक है, ये एक BOS हुआ। ये हाई लगा हुआ था, गोल्ड ने अगेन जाके इस हाई को ब्रेक किया। ये आपके गोल्ड ने M3 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन गोल्ड अगर इस लिक्विडिटी को स्वीप कर देता ना नीचे की तरफ और फिर ये CST फॉर्म करता, तो फिर ये बहुत मजे का सेटअप बनता हमारे लिए। ठीक है, लेकिन खैर CST को इसने फॉर्म आउट नहीं किया, कोई मसला नहीं है। गोल्ड ने अगेन बाय साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अब आपका ऊपर जा रहा है और ये इस लिक्विडिटी को क्रिएट कर रहा है। अब बेसिकली ये जो गोल्ड प्रोफाइल बना रहा है ना, ये अगेन गोल्ड इस एरिया को रीच करने के लिए भी प्रोफाइल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो आपके पास M3 के अकॉर्डिंग आपके पास ये एक जोन है। ठीक है, अगर गोल्ड यहाँ पे आए, अब ये डबल जोन हो गया आपका। ठीक है, आप अगर और सेफ एंड सिक्योर चाहते हो तो आप इसको भी डिलीट कर। अब ये आप बिल्कुल 2609 से 2606 के एरिया के ऊपर आके बैठ चुके हो। ठीक है, और गोल्ड आपका आए, आके इस एरिया के अंदर टैप करे। अब आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी प्ले कर सकते हो। और ये जो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला स्कैल्पिंग के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, स्कैल्पिंग आपको दे जाएगा ये। स्कैल्पिंग सेटअप आपको इजीली ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 40 पिप, 50 पिप, 60 पिप इनफ 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ना, ये आपको इजीली स्कैल्पिंग दे जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हो। अब ये जो आपका है, ये ना सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बल्कि विद फेयर वैल्यू गैप है। ये अगर आप देखें ना, तो फेयर वैल्यू गैप भी है और ना लो। और ये जितने भी एरिया सारे हाई डिमांड डेली के एरियाज के अंदर हैं, तो आप यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर हमें सेलिंग के लिए हम रुकावट देखें, यानी कि हम बाय तो करेंगे, हम सेल कहाँ से करेंगे। तो हम अगर देखें तो गोल्ड का ये जो लेवल है, इसमें पहले काफ़ी अच्छा गोल्ड को यहाँ से थ्रो बैक रहा है, यानी कि स्टॉप किया गोल्ड को। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। जो एरिया हमारे पास बिल्ड हो, हम फिर ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट वहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ को क्रिएट करके जाएगी। और आज के दिन जब आपका गोल्ड अगेन अगर यहाँ से उठ के जाता है, तो याद रखिएगा आपका गोल्ड हर सेलिंग पीडीआरए को वायलेट कर सकता है, ब्रेकर बना के बाय की ट्रेड दे सकता है। तो आपने टिल इस एरिया तक गोल्ड में बाइंग करनी है। इससे नीचे नीचे आप अगर सेलिंग, यानी कि ऊपर ऊपर सॉरी सेलिंग देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे प्रॉपर एविडेंस के साथ सेलिंग देखें, तो फिर वेल एंड गुड है, अदरवाइज नो चांस। ठीक है, अब अगर आप ये देख लें, तो ये आपका गोल्ड चल रहा है। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए और ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, ये जो आपके पास जोन है, ये विद लिक्विडिटी, ये गोल्ड ने लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है और ये जोन है आपके पास। तो यहाँ पे आप M1 के अंदर आके, अभी देखें ना M1 के ऊपर इसने कितनी लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है। और M1 के अंदर अगर आप आ जाएं, तो यहाँ पे मैं आपको लाइन लगा देता हूँ। ये बहुत मज़े का सेटअप है। ठीक है, ये वाला जो आपका सेटअप है ना M1 का, ये बहुत मज़े का सेटअप है आपका। ये 26-15 से ऑलमोस्ट, ठीक है, 26-15 से तकरीबन 26-15, 10 पिप का इसको स्टॉप लॉस दे दें। ठीक है, 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ टोटल। और मार्केट इसके ऊपर आए, यहाँ पे आए डायरेक्टली M5 के ऊपर हम चलते हैं। ये ये नीचे वाली ना मैंने दो ब्लैक लाइनें लगाई हैं, 15 से तकरीबन 15-70। ठीक है, अब यहाँ पे आए, 10 पिप का स्टॉप लॉस दें इस यहाँ पे। और यहाँ से आप गोल्ड के अंदर 40-50 पिप की बाइंग कर सकते हैं डायरेक्टली। लिटर रिस्की हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली। उसके बाद गोल्ड इसके ऊपर मूव करे, वहाँ पे कोई सेलिंग पीडीआरए बने, तो उसके ब्रेकर बनने का वेट करो, एज अ ब्रेकर उसको बाय साइड की तरफ ट्रेड करें। अब अगेन जो है आपका ये बनता है जी, नीचे का एरिया स्कैल्पिंग सेटअप। ठीक है, जब गोल्ड यहाँ से जाए, एक प्रॉपर स्विंग लगाए, लिक्विडिटी क्रिएट करे,
ये ट्रेंड लाइन जो क्रिएट की है इसको अगर ब्रेक करके अब ट्रेंड लाइन इसको स्टॉप करेगी, स्टॉप के ऊपर आपका रिटेलर एंटर होगा जब, तो मार्केट उनको लिक्विडेट करने जाएगी। अब मार्केट अगर इसी जोन में स्टॉप हो जाती है तो ये एरिया आपका एक यानी कि मार्केट के अंदर स्टॉपर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें फार्म्ड आउट कर ली। अब H1 के ऊपर ज़रा अगेन चलते हैं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप से जिससे मार्केट आ रही है, मार्केट अगेन रेंज बना रही है। ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये याद रखिएगा, ये बाय साइड के मूव के लिए जस्ट। ठीक है, अब इसका अगर बाय साइड का मूव निकलना है ना, तो आज के दिन की जो प्रोफाइल है, ये कुछ यानी कि कैमुलेशन परफॉर्म्ड आउट हो रही है ना, मैनिपुलेशन इस तरफ हो, ये SSL सारी रन हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ये। ठीक है, ये आपकी सारी प्रोफाइल। अब देखिए आपको मैं क्लियर कट एक शॉर्ट फॉर्म में लेवल्स बता देता हूँ। ये अब 17 का जोन है, इसके अंदर सेफ 15। अब ये पूरा जोन है आपका फेयर वैल्यू गैप 12 से 10 का। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी 9 से 7 का। अब हर एरिया के ऊपर 20-30 पिप का स्टॉप लॉस दें और 1:2 मिनिमम के साथ आप इजीली ट्रेड करें। और जब आपकी मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा इस एरिया के अंदर आप। ठीक है, या इस एरिया को डायरेक्टली प्ले करके मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी 46 से 50 वाले को, इस हाई को स्वीप नहीं करेगी। और जब मार्केट आपकी यहाँ से कुछ मूव देगी, तो फर्स्ट टाइम कुछ मूव देगी अगेन, हो सकता है आपकी मार्केट लो को भी ले ले। आज कोई इतना खास इवेंट नहीं है। ठीक है, तो आपकी मार्केट एक प्रॉपर जिस तरह आज चली है इस तरह ही चलेगी, लेकिन इतना एग्रेसिव मूव नहीं देगी जितना आज दिया है। क्योंकि आज क्या लिक्विडिटी जो थी, ये पेंडिंग लिक्विडिटी थी सारी सेल साइड की तरफ, जो आज मार्केट ने कल रन की है। तो आज के दिन में मार्केट जो है एक थोड़ा सा आराम सुकून से ही चलेगी और अगेन बाइंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आपके गोल्ड के अंदर जो मेजर एक्सटर्नल यानी कि मेजर ट्रेंड है वो बाइंग में ही है। ठीक है, अभी चेंज ऑफ करेक्टर है और अगर मार्केट उसको लेने जाती है तो मार्केट को इसको लेना चाहिए। अब लेकिन ये आपका जोन है, आपने इस जोन के अंदर डायरेक्टली ट्रेड को नहीं करना। ठीक है, तो ये थी आपके आज के कुछ सेटअप्स, कुछ ट्रेड। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें और आराम सुकून से ट्रेड करें। और इंशाल्लाह कल आपकी CPI भी एक अलग अच्छे सेटअप अगर हमें मिलते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।